हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज़ विद बैड डेट्स। बैड डेट्स की जितनी एंट्रीज़ होती है और जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, आज हम उनकी एंट्रीज़ देखने वाले हैं कि हम उन्हें जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स आर दी जब कोई भी सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, गुड्स जब भी बेचे जा रहे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, तो जब वो उधार वाला जो अमाउंट है, जब वो जो कस्टमर है वो उसे पे नहीं कर पाता, अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और अदर रीज़न। किसी भी रीज़न से अगर वो अमाउंट वापस नहीं लौटा पा रहा है तो वो अमाउंट हमारा क्या बन जाता है, बैड डेट्स। ठीक है, जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि इसकी एंट्रीज़ हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि हु ओड अस ₹10,000 इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। रवि जिसके पास हमारे 10,000 रुपये थे, अब क्या है वो उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट। मतलब कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके सारे पैसे वापस कर सके। एंड 30 पैसा इन अ रुपी इज़ रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। मतलब उसकी जितनी भी असेट्स और प्रॉपर्टीज़ थी उसमें से क्या मिला है हमें, 30 पैसा इन अ रुपी, मतलब 1 रुपये में 30 पैसे मिले। ठीक है, द जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री देख लेते हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम अपना परफॉर्मा बनाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर हमने जर्नल लिख दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट एंड इन रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें क्या मिला, कैश मिला। ठीक है, इसलिए कैश इनकमिंग, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बैड डेट्स किसी भी बिजनेस के लिए क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक है, कौन था, किसके पास हमारे पैसे थे, रवि के पास। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। तो टोटल कितने थे, 10,000, लेकिन क्या बोला कि 30 पैसा इन अ रुपी ही रिसीव हुआ है हमें। तो 1 रुपी में कितने पैसा होते हैं, 100। तो 30 पैसा इन अ रुपी, अगर वो 30 पैसा इन अ रुपी कह रहा है तो इसका मतलब 30 मिले 100 में से, तो इसका मतलब कितना मिला हमें, 30% ही मिला। ठीक है, 30% अमाउंट हमें रिकवर हुई। तो हम क्या कर देंगे, 10,000 का कितना हुआ 30%, 3,000, तो वो कैश में हम लिख देंगे क्योंकि हमें कैश मिला। और कितना नहीं मिला, जो अमाउंट नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगी हमारी बैड डेट्स। ठीक है, तो वो 7,000 है, तो वो अमाउंट हमें नहीं मिला। तो इधर 3,000, 7,000, टोटल 10,000 और इधर भी 10,000। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था कि अगर कोई बैड डेट्स हो जाए तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। अब बैड डेट्स तो वो अमाउंट होता है जो हम रिकवर नहीं कर सकते अपने कस्टमर से। ठीक है, लेकिन अगर कभी आगे चल के किसी दूसरे अकाउंटिंग ईयर या और भी कभी आगे चल के अगर हमें वो अमाउंट रिकवर हो जाती है, ठीक है, अमाउंट रिकवर्ड विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, जिन्हें बैड डेट्स कंसिडर कर लिया गया था लेकिन आगे चल के कभी हमें वो रिसीव हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, which should have been paid during the year but have not been paid, जिन्हें हमें एक अकाउंटिंग ईयर अगर जो चल रहा है उसी दौरान हमें वो एक्सपेंसेस क्या कर देने चाहिए थे, पे कर देने चाहिए थे, लेकिन अब तक उन्हें पे नहीं किया गया है। अब तक वो एक लायबिलिटी के तौर पे, मतलब हम उसे अभी तक पे नहीं कर पाए हैं और अब वो हमारी लायबिलिटी बन गई है एक। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर इन एडवांस। एक्सपेंसेस कब के हैं, नेक्स्ट ईयर के, इस करेंट अकाउंटिंग ईयर के नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने उन्हें क्या कर दिया है, करेंट ईयर में ही पे कर दिया, एडवांस में हमने जो पेमेंट की है वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। कोई भी असेट हमने लिया है, ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल कार, मशीनरी, ठीक है, कोई भी अगर हमारा असेट है तो जैसे जैसे टाइम होता जाता है, ठीक है, और उसका यूज़ करते रहते हैं हम, तो धीरे धीरे उस असेट की वैल्यू जो कम होती जाती है, तो हम उस पर एक डेप्रिसिएशन के तौर पे क्या एक अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो क्या दिखाता है हमारा परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। To ascertain true efficiency of business, normal practice to charge business with interest on proprietor's capital। अगर हमें अपने बिज़नेस का सही में मतलब सही आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं, बिज़नेस का प्रॉफिट जो देखते हैं, तो जो हमें रियल प्रॉफिट्स हमें अगर देखने हैं तो क्या करना चाहिए, जो भी प्रोप्राइटर ने बिज़नेस में कैपिटल लगाया है हमें उस पर क्या चार्ज करना चाहिए, इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, ताकि प्रॉफिट्स में से जब हम ये इंटरेस्ट लेस कर दे तो उसके बाद हमें क्या बिजनेस ने कितना रियल प्रॉफिट जो कमाया है वो हमें पता लग पाता है, ठीक है। प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट इज़ द रियल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। एक बिजनेस ने कितना रियल प्रॉफिट अर्न किया है ये कब पता लग पाता है, जब हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल जो भी इन्वेस्टमेंट किसी प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाई है, जब हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं और उसे लेस कर देते हैं तो हम किसी भी बिज़नेस का रियल प्रॉफिट असरटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है, जो भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करता है, ठीक है, उसे क्या ट्रीट की जाती है, ड्राइंग्स। तो हम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करें तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी बिज़नेस के लिए क्या होगा, गेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर प्रोप्राइटर इट इज़ एन एक्सपेंस, तो किसी भी बिज़नेस के लिए ये गेन हो जाएगा। तो इस अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं रियल प्रॉफिट जानने के लिए, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करनी चाहिए टू असर्टेन रियल प्रॉफिट ऑफ अ बिज़नेस। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज़। इन सारे जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस जो भी हमने अभी पढ़े हैं उन सब के अकॉर्डिंग, तो पास जर्नल एंट्रीज़ फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट इज रिसीव 20,000 फ्रॉम शुभाष विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्या किया गया था, शुभाष से 20,000 रुपये जो हमें अब मिल रहे हैं उसे प्रीवियस ईयर में हमने कैसा ट्रीट किया था, बैड डेट्स, ठीक है। उन्हें हम क्या मान चुके थे, बैड डेट्स मान चुके थे, पर अब हमें वो मिल गए। तो ये हमारी कौन सी एंट्री हुई, बैड डेट्स रिकवर्ड की, ठीक है। तो हम अपनी एंट्री देख लेते हैं। हमने अपना परफॉर्मर ड्रॉ किया है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। हमें बैड डेट्स रिकवर हुई तो इसलिए टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। और ये हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा ये क्रेडिट में ही रहता है। क्यों क्रेडिट रहता है, क्योंकि एक तरह से ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। तो 20,000 हमें मिले थे, 20,000 एंड 20,000। तो नरेशन हम लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है, जिन्हें हम पहले बैड डेट्स की तरह ट्रीट कर चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स ₹50,000। ड्यू टू क्लर्क मतलब कि पेमेंट करनी थी पर अब तक पेमेंट हुई नहीं है, तो ये कौन सी एंट्री हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 50,000 एंड 50,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जो कि ये शो कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन लोगों की सैलरीज अब तक आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। हम अपना नरेशन लिख देंगे सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। जो भी हमने टोटल रेंट पे किया इस साल, ठीक है, हमने जितना भी रेंट पे किया हो इस साल उसमें से 10,000 कितना था, नेक्स्ट ईयर का था, तो इसका मतलब वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। तो थर्ड लिख के प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, एक तरह से ये हमारा क्या है, असेट हुआ, ठीक है।
क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी पेमेंट कर चुकी है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 10,000 एंड 10,000। और नरेशन क्या आ जाएगा हमारा कि हमने क्या किया, रेंट पेड इन एडवांस। नेक्स्ट हमारी एंट्री है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000। हमें अपनी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जो कि जिसकी कॉस्ट क्या थी 50,000, 10% चार्ज करना है। तो 50,000 का हमें 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया गया है। ठीक है, और मशीनरी की वैल्यू पे ये चार्ज है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट है 5,000 एंड 5,000। और नरेशन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू ₹10 लाख। 10 लाख का कैपिटल था और उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 12%। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये किसी भी बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है तो इसीलिए हमने उसे क्रेडिट साइड लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 कैसे आया, 10 लाख का 12%। ठीक है, वो आ गया हमारा 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और नरेशन आ गया हमारा इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री है हमारी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें चार्ज करना है। अब हमें यहाँ रेट दिया हुआ है 8,000 चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ड्राइंग्स हमारी एक्सपेंसेस होती हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गई, इनकम हो गई, गेन हो गई, तो इसीलिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और ड्राइंग्स एक्सपेंस होती है इसलिए उसे डेबिट किया गया, तो इसीलिए 8,000 इधर भी और 8,000 इधर भी। नरेशन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और लास्ट में हम सबका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट साइड का, जो कि है 2,13,000 एंड 2,13,000। तो ये थी हमारी सारी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है,